तुम बहुत ही बेहया बेशरम हो बहू। ससुर जेठ के सामने ना तो सिर पर पल्लू रखती हो, ना ही ढंग से चलती हो। इतनी तेज चाल है तुम्हारी, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है तुम्हें। बेहद कड़े शब्दों से तंग कसते हुए सुमित्रा अपनी बड़ी बहू दामिनी से कह रही थी। सास के ताने से बेचारी सहम गई और रुआं से मन से अपने कमरे में चली गई। उसके पति वैभव आईने के सामने खड़े होकर अपनी मूंछ को कैंची से आकार दे रहे थे। क्या हुआ, क्यों रोनी सूरत बनाई हो? माँ ने फिर से अपने तरकस में से व्यंग बाण चलाए। उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही हैं। अरे जाने दो ना, उनकी यही खराब आदत है, तुम वही करो जो ठीक लगे, कहकर पतिदेव ऑफिस को निकल गए। 4 साल बाद देवर की शादी कमाऊ देवरानी सुचिता से होती है। सुचिता सुबह देवर वरुण के साथ ऑफिस चली जाती और रात को 7-8 बजे के बीच आती। अपने कामकाज से इतनी थक जाती, फिर भी दामिनी के काम में मदद कर देती, लेकिन बाहर के काम का दबाव भी था, इसलिए सुचिता का गृह कार्य में सहायता करना ना करने के बराबर था। मतलब ऊँट के मुँह में जीरा। सुचिता को रोज़ रोज़ ऑफिस जाना पड़ता था। ऐसा करो दामिनी, एक खाना बनाने वाली रख लो जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए, साथ ही दोपहर को आराम भी कर लिया करना। सास ने इतनी आत्मीयता से कहा कि तो दामिनी आश्चर्य से उनको देखने लगी। अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? इतना स्नेह और ममता तो मेरे लिए नहीं था इनके मन में। लेकिन मम्मी जी, खाना बनाने वाली 5000 लेगी, आप दीजिएगा ना? और बर्तन व झाड़ू पोंछा का अलग से 4000 लेती ही है। हाँ हाँ बहू, रख लो ना, दे दूँगी पैसा दोनों को। दामिनी को सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा कि किच-किच करने वाली ये औरत अचानक से कैसे बदल गई। और तो और अब मुझको सिर पर पल्लू रखे या ना रखे, इसके लिए टोकती भी नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। खैर मुझे क्या। एक दिन दामिनी को पता चला कि देवर बोले हैं अपनी माँ को कि खाना बनाने के लिए एक आदमी रख लो, सुचिता से घर का काम नहीं होगा। 1 लाख कमाती है, खाना बनाने वाली का पेमेंट कर दिया करेगी और तुम सबकी दवा का खर्च भी देगी और 10,000 राशन का भी देगी। और माँ, तुम सुचिता के पहनावे पर रोक टोक मत करना, वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कटी सुनेगी, समझी ना? वो आज की लड़की है और हमसे ज़्यादा कमाती है, लेकिन बेटा एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाज का ख्याल रखना धर्म है ना? क्या बात करती हो माँ, सबको आदर देना व ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। लाज लिहाज स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, आपने कभी उनकी कदर नहीं की, हमेशा उनकी बेइज्जती की है। भैया भी कुछ नहीं बोले, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखना कि तुम सुचिता को कुछ बोलोगी और मैं चुप बैठूंगा। इसलिए अपने बड़े होने का साक्षात प्रमाण दिखाओ और सबको चैन से जीने दो। तब से सास के ढंग बदल गए और उनको बड़ा बेटा बहु लिहाज लगने लगे। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।